नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आजकल समाचारों में जगदीप धनखड़ जी की जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बारे में बहुत चर्चा है। पहले दिन जब 9 बजे समाचार आया कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफ़ा दिया तो वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दिया, तो लोग उसको मानने लगे। लेकिन कई जो एक्सपर्ट थे उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 7 बजे तक तो वो ठीक काम काज कर रहे थे, तो 7 बजे के बाद अचानक क्या हुआ कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनको लगा कि कुछ कारण ज़रूर है। तो कईयों ने यह भी कहा कि पहले भी एक बार वो मार्च में बीमार हुए थे, हार्ट का कुछ समस्या थी। उसके बाद कहा कि पिछले महीने भी चक्कर सा आ गया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन दूसरे दिन लोगों को समझ आने लगा था वो इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि उनको कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दो। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ये जो अपोजिशन द्वारा यशवंतराव के महाभियोग का प्रस्ताव था वो पेश किया। जब सरकार से उनकी बात हुई थी कि ये जो हम ये मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को और जजों को भी कि हम इस भ्रष्टाचार के मामले में हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव पास किया और ये भी कहा कि जो आपने शेखर यादव के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है, महाभियोग लाने का प्रस्ताव दिया, उसको भी हम कल विचार करेंगे। इसमें 2 सिग्नेचर हैं, एक ही एमपी के 2 बार नाम है, उसका मैं कल कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मोदी जी का ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत कुछ जिम्मेवारी दी गई और वो स्वस्थ रहे, इसकी हम कामना करते हैं। इसके ज़्यादा वहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है। उससे समझ में आ गया कि उस इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं, उनको दिलवाया गया है। उनको कहा हो गया कि अगर आप नहीं दोगे तो आपके पास अब अविश्वास प्रस्ताव हम पेश करेंगे और आपको हटा देंगे। जब ये वाकया हुआ तो जब सब आश्चर्यचकित हुए, जैसे कि वो पहले लोगों के सामने लग रहा था कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, वो कभी प्रशंसा भी कर रहे थे राष्ट्रवादी विचारधारा का। लेकिन जब ये उनका इस्तीफ़ा दिया और कारण समझ में आ गया तो फिर बातें निकल के आ गई कि उनको एक बार उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ियों का काफिला चाहिए, मुझे वही प्रोटोकॉल चाहिए जो प्रेसिडेंट को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, मुझे जेडी वैंस से बात करनी है क्योंकि वो वहाँ के उपराष्ट्रपति है अमेरिका के और मैं यहाँ का भारत का है, वो मेरे काउंटर पार्ट है। उनको मना कर दिया गया और वो भी ये कहने लगे कि मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। वो अपने आप को कुछ अपनी चालाक समझते थे और ये समझने लगे कि मेरी ये क्षमता है जिसके कारण मैं उपराष्ट्रपति बन गया, हो सकता है कि राष्ट्रपति भी बन जाऊंगा। यानी पर्सनल एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के कारण भी पहले ऐसे हुआ है कि कई लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। अगर लोग ये समझे कि अपने से ज़्यादा हमारा देश इम्पोर्टेंट है तो देश को फायदा रहता है, लाभ रहता है। और अपने जो लालच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो लोगों ने देश के साथ पहले भी दगा किया, उससे देश को नुकसान हुआ और वो सारे पूरे समाज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जब फिर वो रिटायरमेंट, उसके जो इस्तीफा की बात आ गई तो लोगों ने पिछला उनका इतिहास खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें पता चला था कि देवीलाल जी से उन्होंने 75वीं जन्म वर्षगांठ पर उन्होंने 75 गाड़ियाँ भेजी थी, तो उससे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद जो चंद्रशेखर के साथ रहे और कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों में रहकर भी फिर कांग्रेस के साथ रहे। कई बार वो इलेक्शन जीत भी गए, कई बार वो हार भी गए, लेकिन उनकी जो मानसिकता नहीं बदली।
इस बार वो सरकार पर एक संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते थे, जबकि सरकार ये चाहती थी कि एक मैसेज जाए, जुडिशरी को भी मैसेज जाए कि जो भ्रष्टाचार के प्रति हम सब एक हैं। लेकिन उन्होंने ये विपक्ष की चाल में हिस्सा लिया और उन्होंने अलग से जो उनका प्रस्ताव है विपक्ष का जस्टिस वर्मा के लिए वो एक्सेप्ट कर लिया। और मोदी जी तो ये सुनकर देखकर बड़े हैरान हो गए कि उनके पास तो हमने जो बात की थी उन्हें उनका उल्टा ही किया, और वो विपक्ष के नेताओं से मिलते रहे और साजिश थी किसी न किसी तरीके से सरकार को नुकसान पहुंचाना है। नुकसान पहुंचा के वो किसका नुकसान पहुंचाना चाहते थे? देश का नुकसान। लेकिन वो शायद मोदी जी को नहीं समझे हैं। हो सकता है कि बीजेपी का अंदर का आदमी भी, कोई एक दो आदमी भी उस चाल का हिस्सा हो, ये तो पुख्ता बता नहीं सकते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे राजनीतिक है, ऐसे पॉलिटिशियन है जो सब कुछ समझते हैं, यहाँ तक कि बाकी भी देश उनके लिए उसको इसीलिए इज्जत करते हैं कि वो अवार्ड देते हैं क्योंकि वो सुलझे हुए आदमी हैं। इस संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की ये जब से स्थापना हुई थी, उनकी ये कोशिश रहती है कि नए नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ा जाए ताकि वो समाज के लिए फ़ायदा रहे। जैसे कि बड़े खिलाड़ियों को प्रयास किया जा रहा है कि अपने साथ जोड़े, बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाता है, जो दूसरे क्षेत्रों में अपने उन्होंने खास कार्य किए हों उसके लिए उनको अपने साथ जोड़ा जाता है। इसी सिलसिले में कई लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। गांगुली जो है उसको भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो जुड़े नहीं। सत्यपाल मलिक को जोड़ने की कोशिश की तो वो आखिरकार वो उल्ट सरकार को नुकसान देने के लिए काम किया। इसी तरह से जगदीप धनखड़ जी को भी अपने समाज में, अपने जो संघ परिवार में उसको जोड़ने का प्रयास किया गया, वो भी फेल हुआ। इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग जो बाहर से आकर जुड़ गए वो तो रम से गए इस माहौल में, लेकिन कई लोग जो वो इस माहौल में फिट नहीं हुए, वो मौका परस्त जो लोग थे वो फिट नहीं हुए और उन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कि बीजेपी जो संघ परिवार है ये प्रयास छोड़ देगा कि नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तभी तो समाज को जोड़ेंगे। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आदमी का पहले क्या नेचर रहा हुआ है, पहले कैसा रहा, उसका बर्ताव कैसे रहा है, उसके बाद ही उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है। जैसे एक सेंगर नामक एक व्यक्ति था, वो पहले बीजेपी के साथ थोड़ी जुड़ा हुआ था, वो तो बहुजन समाज पार्टी इधर उधर से जोड़कर आया था। फिर उनको बीजेपी में शामिल किया गया। बीजेपी में शामिल करके वो जो था वो साबित हो गया था कि वो उसके लायक नहीं था, संघ परिवार के साथ जोड़ने के लिए वो लायक नहीं था। जो बृजभूषण शरण सिंह है उसने भी बहुत सपोर्ट किया था जब कांग्रेस ने और इधर लालू ने अडवाणी जी को मारने का प्रयास किया, तो बृजभूषण शरण ने भी बहुत सहायता की। लेकिन उसको पूरी तरह से जो दूध को शक्कर में मिलाने वाली बात, उसमें भी वो सफल नहीं रहे, थोड़ा रहे और अभी भी आप ऐसे विचारधारा के साथ है तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोगों को भी संघ परिवार में जोड़ना होगा, ये देखना पड़ेगा कि वो आदमी कैसा है, क्या उस लायक वो है कि नहीं है। यहाँ तक भी ये हमारे संघ परिवार के लोग कोशिश करते हैं, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, दूसरे विचारधारा से आते हैं, उनको अपने में समाने की, अपने में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोग जो थे, जैसे विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी दूसरी विचारधारा से आए, लेकिन वो रच बस गया संघ परिवार की विचारधारा में।
तो इसलिए ये प्रयास करना नहीं छोड़ा जा सकता कि बाहर के लोगों को नहीं लाना है, लेकिन थोड़ा सा उन पर कड़ी नज़र रखी जानी ज़रूरी है। और जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी उनमें अगर कमी हो उनको बोलना नहीं चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वंदे मातरम।